नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। मैं आपके लिए आज एसएसटी पेडागोजी की क्लास लेकर आया हूँ, जो आगामी एग्जाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाली वीडियो है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें भैया, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें भैया। हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस पर मुफ्त होने वाली है। हम वीडियो के बीच में कोई भी फालतू की बात नहीं करते। चलिए तो बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बड़े ध्यान से पढ़ना है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। वीडियो को पूरा वॉच करना है। एनसीईआरटी ने एनसीएफ 2005 के निर्देशों के अनुसार सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक विकसित की और नागरिक शास्त्र से सामाजिक व राजनीतिक जीवन में बदल दी। इस बदलाव के पीछे का कारण था। ऑप्शन से, नागरिक शास्त्र उन संस्कारी संस्थानों का वर्णन नहीं करता जो अपनी भूमिकाओं और प्रक्रियाओं को आंतरिक बनाने के लिए मौजूद थे, या नागरिक शास्त्र औपनिवेशिक विरासत की उत्पत्ति है। ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। कमेंट करना है आपको। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं। वेरी गुड भैया, बहुत अच्छे। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? वेरी गुड। नागरिक शास्त्र उन सरकारी संस्थाओं का वर्णन नहीं करता है जो अपनी भूमिकाओं और प्रक्रियाओं को आंतरिक बनाने के लिए मौजूद थे भैया। ठीक है, यानी हमारा फर्स्ट नंबर का राइट आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें भैया। हर एग्जाम की तैयारी मुफ्त में। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण को डैश डैश को बढ़ावा देने वाले तरीकों को अपनाना चाहिए। बिल्कुल भैया, आप एक सामाजिक विज्ञान के टीचर हैं, इसको बढ़ावा देना है आपको। क्या रचनात्मकता करेंगे, सौंदर्य शास्त्र अपनाएंगे, या आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य, या फिर उपरोक्त सभी? रचनात्मकता क्या होता है? कल्पनाशील और मूल विचारों को वास्तविकता में परिवर्तित करना। कल्पनाशील और मूल विचारों को भैया वास्तविकता में परिवर्तित करना ही रचनात्मकता कहलाता है। आलोचनात्मक क्या होता है? तथ्यों का वस्तुपरक विश्लेषण करते हुए कोई निर्णय लेना आलोचनात्मक कहलाता है भैया। ठीक है, फिलहाल ये तीनों हमारे राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से क्या सामाजिक अध्ययन शिक्षण प्रक्रिया की प्रकृति है? सामाजिक, भौगोलिक, वैज्ञानिक, या इनमें से कोई नहीं? थर्ड नंबर का राइट आंसर क्या होगा? आपका सामाजिक राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन कम टाइम में अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करता है प्रकाश क्लासेस। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है भैया। ढेर सारा प्यार देना है प्रकाश क्लासेस को, जिससे कि नई नई योजनाओं के साथ हम पढ़ा सकें आपको। पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद किए गए मूल्यांकन को योगात्मक कहा जाता है। यह संबंध है अधिगम के रूप में मूल्यांकन, अधिगम के लिए मूल्यांकन, या अधिगम का मूल्यांकन। तो जो आपने अधिगम किया है, जो आपने सीखा है, वही तो आप करेंगे भैया। जो आपने बच्चों को सिखाया है उसका ही मूल्यांकन करेंगे, तो ये अधिगम के लिए मूल्यांकन हो जाएगा। क्या ये होगा? नहीं भैया, बिल्कुल अधिगम का मूल्यांकन हो जाएगा। ठीक है साथियों, वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करें। और इतने सारे लोग वीडियो को वॉच कर रहे हैं भैया, किसी ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, क्या बात? प्रायोगिक अधिगम गतिविधि में शिक्षार्थियों को एक प्रामाणिक अनुभव में शामिल किया जाता है जो उन्हें अनुमति देता है खोज और प्रयोग करने की। बिल्कुल भैया, आप अगर बच्चे को खोज करने की अनुमति देंगे तो बच्चा डेफिनेटली बहुत अच्छे से सीखेगा। अर्थ निर्माण करेंगे, किसी शब्द का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है,
उसका अर्थ समझाएंगे, तब भी बच्चा बहुत अच्छे से इन्वॉल्व होगा। समझ विकसित करने की, बिल्कुल समझ भी विकसित होगी भैया। इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी गतिविधियां कक्षा के बाहर आयोजित की जाती हैं? आपको कक्षा के बाहर बच्चों को सिखाना है, तो आप इनमें से कौन सी विधि अपनाएंगे? केस विधि, ये आपकी बिल्कुल कक्षा में ही अपनाई जाती है। स्थानीय दौरा या सहकारी शिक्षा या उपरोक्त सभी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे भैया। क्या होगा, स्थानीय दौरा। अगर आप बच्चों को कहीं ना कहीं घुमाने ले जाएंगे, दौरा कराने को ले जाएंगे भैया, चीज़ों से परख कराएंगे बच्चों को, तो बहुत अच्छे से सीखेगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या शैक्षणिक अधिगम अवधि का एक घटक है? सामग्री अधिव्यापन, सफलता, व्यस्त अवधि या उपरोक्त सभी? जो शैक्षणिक अधिगम अवधि होती है, इसका एक घटक है भैया, वो आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। सामग्री अधिव्यापन भी होता है, सफलता भी होती है और व्यस्त अवधि भी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सबसे अच्छी क्रिया जो शिक्षण अधिगम सामाजिक में योगदान देगी वह होगी? क्या प्रतिबिंब बनाना, क्या चर्चा करना, या व्यक्तित्व अधिगम करना, या आवृत्ति अधिगम करना? बिल्कुल, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? कमेंट, फास्ट कमेंट भैया। वेरी गुड, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? बिल्कुल, चर्चा जब करेंगे आप बच्चों से, तो बच्चे बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे, कोई भी चीज हो। ठीक है साथियों, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, आलोचनात्मक चिंतन एक अनुशासित है बौद्धिक कुशल कार्य प्रसंस्करण का, बौद्धिक कुशल सूचना प्रसंस्करण, बौद्धिक कुशल चिंतन, या फिर बौद्धिक कुशल ज्ञान का? अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही है तो डिसलाइक कर देना, पसंद आ रही है तो भैया लाइक जरूर करें, शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिलहाल 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बौद्धिक चिंतन प्रसंस्करण होता है भैया आलोचनात्मक चिंतन। ठीक है, मैंने बताया आलोचनात्मक क्या होता है, तथ्यों का वस्तुपरक विश्लेषण करते हुए कोई निर्णय लेना आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सामाजिक विज्ञान शिक्षा शास्त्र है शिक्षार्थी की आयु का, क्या शिक्षार्थी का विकास स्तर है, कक्षा की आवश्यकता है, या इनमें से कोई नहीं? 10 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? आयु, भैया आयु तो सामाजिक विज्ञान में नहीं होगी, कक्षा की आवश्यकता नहीं होती है, इनमें से कोई भी नहीं। लेकिन शिक्षार्थी का विकास स्तर सामाजिक विज्ञान शिक्षा शास्त्र होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिगम व्यवहार स्तर में परिकल्पना, आविष्कार, निर्माण और रचना उद्देश्य शामिल हैं? संश्लेषण, विश्लेषण, या मूल्यांकन करना? संश्लेषण क्या होता है, कोई भी आपके सामने समस्या आई भैया और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके हल कर लिया, तो वो संश्लेषण होता है। विश्लेषण, कोई भी समस्या आई आपके सामने और उसे छोटे छोटे भागों में हल करके एकत्रित कर लिया, तो वो विश्लेषण होता है। ठीक है, फिलहाल 11 नंबर का राइट आंसर आपका कहीं ना कहीं करेक्ट हो जाएगा, संश्लेषण करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी विधि शिक्षक को छात्रों को आलोचनात्मक विचारक बनने में मदद करने के लिए नियोजित करती है? ओपन एडेड प्रश्न पूछकर, या वर्गीकृत और श्रेणीबद्ध करके, या निर्णय लेकर, या उपरोक्त सभी? 12 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल भैया, शिक्षकों को छात्रों को आलोचनात्मक चिंतन विकसित करना है भैया, तो ओपन एडेड प्रश्न पूछेंगे। ओपन एडेड प्रश्न क्या होते हैं, एक से ज़्यादा आंसर हों तो बच्चा अपनी अपनी समझ के आधार पर अपनी अपनी तरह से बताएगा। ठीक है साथियों, वर्गीकृत और श्रेणीबद्ध भी करना है और निर्णय भी लेना है, यानी हमारा उपरोक्त डी आंसर राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पद्धति में शिक्षक कक्षा को व्याख्यान देकर नहीं पढ़ाता, इसके बजाय वह एक सम्मेलन आयोजित करता है भैया? क्या केस अध्ययन या चर्चा विधि, सहकारिता अधिगम रणनीति, सम्मेलन शैली विधि, यानी कि इनमें से कोई नहीं। आपको सम्मेलन करना है तो आप कहीं ना कहीं सम्मेलन शैली अपनाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह निर्देशित शिक्षण विधि है? बुद्धिशीलता, संगोष्ठी, चर्चा करना या उपरोक्त सभी? क्या होगा 14 नंबर का राइट आंसर? बिल्कुल, वेरी गुड भैया, बहुत अच्छे। क्या हो जाएगा 14 नंबर का? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, डैश डैश को अक्षमता नहीं माना जा सकता, मानसिक रुग्णता को, दृष्टिहीनता को, शारीरिक को या प्रत्यक्षण को? भैया जो अक्षमताएं होती हैं, जो आपकी डिसेबिलिटीज होती है, वही आपकी अक्षमता होती है। आप कोई काम करने में असमर्थ हैं तो वो अक्षमता है आपकी। शारीरिक भी अक्षमता होती है, दृष्टिहीनता भी होती है, मानसिक रुग्णता भी होती है, लेकिन प्रत्यक्षण ये कोई अक्षमता नहीं होती। प्रत्यक्ष करना है आपको चीज़ों को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लिंग समाजीकरण का अर्थ है, आप लिंग डिफाइन करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा? क्या परिवार लड़कों की तुलना में लड़कियों के संदर्भ में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? बिल्कुल राइट है भैया, ये लड़कों को ज़्यादा समझा जाता है लड़कियों की तुलना में, या लड़कियों की अपेक्षा लड़कों का पक्ष लेना, या लड़कों के मुकाबले लड़कियों का पक्ष लेना, या अपने समान लिंग के साथ खेलना। 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? लिंग समाजीकरण का अर्थ होता है परिवार लड़कों की तुलना में लड़कियों के संदर्भ में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भैया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति काफ़ी हद तक व्यक्तिपरक है, इसलिए इसका शिक्षण कैसा होना चाहिए? शिक्षकों के पूर्वाग्रहों से प्रभावित हो सकता है, शिक्षकों के पूर्वाग्रहों से प्रभावित होगा, शिक्षकों के पूर्वाग्रहों से प्रभावित नहीं होगा, या शिक्षकों के पूर्वाग्रहों से प्रभावित होना चाहिए? क्या होगा 17 नंबर का राइट आंसर? कमेंट। 17 नंबर का राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, यानी शिक्षकों के पूर्वाग्रहों से प्रभावित नहीं होगा। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस अवस्था में बच्चे को समकालीन मुद्दों और समस्याओं से परिचित कराया जा सकता है? प्राथमिक अवस्था, उच्च प्राथमिक अवस्था, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? 18 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे भैया, बहुत अच्छे मेरी बहनें कमेंट कर रही हैं। 80 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी उच्च प्राथमिक अवस्था, जो मुद्दों और समस्याओं से परिचित कराया जाता है जब 6 to 8 बच्चा पहुंचता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, UDHR जो विशेषज्ञ के विचार और मार्क्स की उस पुस्तक दास कैपिटल के अध्याय कहलाते हैं? क्या प्राथमिक स्रोत, वाचिक परंपरा, द्वितीयक स्रोत? तो ये जो पुस्तकें होती हैं वो आपकी द्वितीयक स्रोत होती हैं, ये आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कम टाइम में अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करता है प्रकाश क्लासेस। भैया आपसे मेरी विनती है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्राथमिक स्रोत प्रदान करते हैं किसी भी घटना के मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ की राय, या किसी भी घटना का मूल्यांकन करने के लिए विशेषज्ञ की व्यक्तिगत राय, या फिर किसी भी घटना के बारे में मूल्यांकन करने के लिए सामान्य राय, या किसी भी घटना का मूल्यांकन करने के लिए व्यक्तिपरक राय? क्या होगा? बिल्कुल, एक विशेष राय होनी चाहिए भैया माध्यमिक स्रोत के लिए, यानी किसी भी घटना के मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ की राय। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञान की पुस्तक की निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है? इसमें अधिक लंबी पाठ्य सामग्री शामिल होनी चाहिए, क्योंकि लंबी पाठ्य सामग्री की याद करने में बच्चों को कठिनाई होती है। देखिए भैया, ये बात बिल्कुल सही है। 21 में ये ध्यान रखना, हमसे महत्वपूर्ण पूछा है, ठीक है, उसे स्पष्ट और व्यवस्थित रूप में
सूचना उपलब्ध करानी चाहिए ताकि याद करने में मदद मिल सके। इसे ऐसा होना चाहिए ताकि सभी सामाजिक समूह के साथ संबंधित हो सके, या इसे विशेषता इतिहास लिखने में किसी विचारधारक अनुगमन नहीं करना चाहिए, ये नहीं होगा। याद करने वाले पॉइंट हटा दो, ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है? सामाजिक विज्ञान में क्या क्या होता है? इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान या अर्थशास्त्र? इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान या समाजशास्त्र? इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र या समाजशास्त्र? इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? बिल्कुल, अर्थशास्त्र नहीं होता। अर्थशास्त्र भैया अलग है, तो ये कटा और ये कटा। अब इसमें से देखना है आपको। बिल्कुल, राजनीतिक विज्ञान भी आपका अलग आ जाता है, ये भी कटा। तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन बचा, जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और समाजशास्त्र आता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सामाजिक विज्ञानों में सर्पिल पाठ चर्चा का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? सर्पिल पाठ चर्चा क्या होती है? प्रमुख अवधारणाओं को पूरे पाठ्यक्रम में बार बार उल्लेखित करना भैया, या गहरी परतों के साथ प्रस्तुत करना, यही आपका सर्पिल पाठ चर्चा कहलाता है। क्या गहन समझ के साथ और लंबी समय अवधि के लिए संकल्पनाओं की धारणा करना, सभी विषयों के संकल्पनाओं का अनुप्रयोग करना, या अंतर्वस्तु आधारित सीखने को विकसित करने वाले अवसरों को चढ़ाना, या संकल्पनाओं को अधिक उद्देश्यपूर्ण और प्रासंगिक बनाना? 23 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, गहन समझ के साथ और एक लंबी समय अवधि के लिए संकल्पनाओं को का संधारण करना ही भैया ये सर्पिल पाठ चर्चा कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डैश के अलावा निम्नलिखित कारक सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार पर निर्माण करते हैं? विश्लेषणात्मक कौशलों को बढ़ावा देने, वैश्विक दुनिया में समायोजन के लिए सामाजिक कौशलों को बढ़ावा देने, पाठ्य सामग्री पर सूचना को स्थानांतरित करने, या समाज की आलोचनात्मक समझ विकसित करने में? 24 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, 24 का राइट आंसर हो जाएगा पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं को स्थानांतरित करने। अगला क्वेश्चन, समाज विज्ञान के नियामक मानदंड संबंधी आयाम निम्नलिखित आयामों में से किसे शामिल करते हैं? प्रासंगिकता को, समानता को, उपयोगिता को, या अकाट्यता को? तो ये अकाट्यता, उपयोगिता और प्रासंगिकता नहीं आती है भैया, सामाजिक विज्ञान में समानता होती है। अगला क्वेश्चन, डैश के द्वारा सामाजिक विज्ञानों की सार्थकता को पुनः प्रतिष्ठित करना महत्वपूर्ण है। रोजगार के लिए उसकी बढ़ती सार्थकता को उजागर करने, विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक मानस की नींव रखने, सामाजिक प्राघटना के ज्ञान की आवश्यकता को उजागर करने, या एक व्यवस्थित समाज के लिए आवश्यक मूल्यों पर बल देने? सामाजिक विज्ञान को सार्थक बनाना है भैया, तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? बिल्कुल, रोजगार के लिए उसकी बढ़ती सार्थकता को उजागर करना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञानों की पाठ चर्चा को डैश पर मनन करना चाहिए। विज्ञानों के साथ सामाजिक प्राघटनाओं की अंतःनिर्भरता, स्थानीय प्रत्यक्षण पर राष्ट्रीय हित के प्रभुत्व, भारतीयों में नागरिक समझ को विकसित करने की आवश्यकता, या किसी भी ऐतिहासिक घटना की चर्चा के साथ स्त्रियों के परिप्रेक्ष्य को एकीकृत करना? क्या होगा? सामाजिक विज्ञानों की पाठ चर्चा को जो मनन करना है, किसी भी ऐतिहासिक घटना की चर्चा करनी है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शिक्षा बिना बोझ के 1993 के अनुशंसित करता है कि सामाजिक विज्ञानों में अधिगम को महत्वपूर्ण सूचनाओं के संधारण करने में सहायता करनी चाहिए, या सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने हेतु संकल्पनाओं और योग्यताओं के विकास को बढ़ावा देना चाहिए, या व्यवसाय के लिए प्रासंगिक कुशलताओं का विकास करना, या विकासात्मक मुद्दों को उद्घाटित करने के लिए ज्ञानमीमांसीय रूपरेखा का लगातार अवलोकन करना?
28 का राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक राजनीतिक आवश्यकताओं की विश्लेषण करने हेतु संकल्पनाओं और योग्यताओं के विकास को बढ़ावा देना चाहिए। वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दें भैया। राष्ट्रीय पाठ चर्चा रूपरेखा 2005 ये सुझाव देती है कि नागरिक शास्त्र की जगह राजनीतिक विज्ञान शब्दावली का प्रयोग किया जाए, क्योंकि नागरिक शास्त्र शब्दावली राज एरा में बनाई गई और जो आज्ञाकारिता तथा ईमानदारी के साथ जुड़ी हुई है। यह राजनीतिक विज्ञान शिक्षा के उच्च स्तर पर पढ़ाया जाता है, अतः विद्यालयों को इसके लिए आधार भूमि तैयार करनी चाहिए। यह राजनीति विज्ञान एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में वैश्विक रूप से स्वीकृत है। यह राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा। 29 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, राजनीति विज्ञान एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में वैश्विक रूप में स्वीकृत है भैया, इसीलिए आप ध्यान रखना। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का भैया, सामाजिक विज्ञान कक्षा के अन्योन्य क्रिया पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे उपयुक्त होगा? श्रुत लेखन एवं अभ्यास करना, लेखन या अभ्यास नहीं भैया, ठीक है, बिल्कुल। जांच करना, व्याख्या और स्पष्टीकरण करना, ये भी नहीं, जांच भी नहीं करना है। वृत्त चित्र और डॉक्यूमेंट्री दिखाना, ये हमारा राइट आंसर होगा। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करना है। वीडियो आपको पसंद आई हो भैया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फ्री में तैयारी भैया। जय हिंद साथियों।